सादर प्रणाम। सबसे पहले बात ट्विटर पे हुए एक ट्वीट की। ट्विटर पे ये हैंडल है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इस हैंडल से ये तस्वीर आज ट्वीट किया गया है। ये देखिए, रमज़ान इन इंडिया, रमज़ान इन इंडिया, और इसमें दिखाया गया है कि मुसलमान कितने कष्ट में है भारत में। और इस पे 15,000 से अधिक लोगों का रिट्वीट है और 62,000 से अधिक लोगों का लाइक है। तो ट्वीट नया है लेकिन राग पुराना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हामिद अंसारी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, जिस देश में उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके, उन्होंने कह दिया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आमिर खान, जिस देश ने उनको इतना बड़ा स्टार बनाया कि सारी दुनिया उनको जानती है, वो उनको भी भारत में सुरक्षा नहीं दिखती है। और बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे नामों की और ऐसे लोगों की जिनको हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नज़र नहीं आता है। हालांकि इनको अच्छे तरीके से मालूम है, भली भांति जानते हैं ये कि हिंदुस्तान ही मुसलमानों का जन्नत है। ये जो जन्नत की कल्पना करते हैं वो अगर धरती पे कहीं है तो हिंदुस्तान में यानी भारत में है। इनको अच्छे तरह से पता है। इसलिए ये कहीं से भी मुस्लिम प्रताड़ित होता है तो किसी भी मुस्लिम देश में नहीं शरण लेने जाता है, वो आता है भारत में ही। अब म्यांमार में से रोहिंग्या मुसलमान खदेड़े गए तो 2-4 किलोमीटर की दूरी में चीन नहीं गए, वो 1200 किलोमीटर दूरी तय करके भारत के कश्मीर में आए। तो इनको अच्छी तरह से मालूम है कि जन्नत तो यही है इनका। धरती पर अगर कोई जन्नत है मुसलमानों के लिए तो भारत है। लेकिन सिर्फ मोदी विरोध के लिए, एक राजनेता के विरोध के लिए विरोध करने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा है तो खुद को असुरक्षित बता रहे हैं। जिस राजनेता की आपको आलोचना करनी है तो उसके आलोचना के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप मेहनत करिए और नए तरीकों को खोजिए कि मोदी जी में कौन सी कमियां हैं, उस कमियों को निकालिए और उनको टारगेट करिए, उनको निशाना बनाइए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देश में जो भी राजनीतिक दल शासन में होता है उसके क्रियाकलाप का, उसकी योजनाओं का निंदा आलोचना करने का सबको अधिकार है। इसमें कोई भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब किसी दल का या किसी नेता की कोई आलोचना आप न कर पा रहे हो, कोई निंदा न कर पा रहे हो, तो उसको निशाना बनाने के लिए देश की ही बदनामी शुरू कर दीजिए। भारत मुसलमानों के लिए असुरक्षित है, ये संदेश आप दुनिया को, भारत को नहीं दुनिया को दे रहे हैं। भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये प्रचारित करके आप भारत की दुनिया में क्या छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, आपने तय कर लिया है कि चाहे देश की बदनामी हो, चाहे देश का पे कलंक लगे, लेकिन आप अपने मिशन को में लगे रहेंगे। तो और लोगों ने भी कमर कस लिया है कि हम आपकी सच्चाइयां लोगों को बताएंगे कि मुसलमान कहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो सबसे पहले तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि आखिर मुसलमान को भारत में ऐसा कौन सा चीज़ अप्राप्त है, या ऐसे कौन से उसके अधिकार दूसरे समुदायों के अधिकार से कम हैं, या ऐसा कौन सा अत्याचार मुसलमान के साथ भारत में हो रहा है जिसकी वजह से ये बार बार ये ढोल पीटते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। अगर कहीं कोई लिंचिंग हुई जिसमें कोई मुस्लिम मारा गया, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ। बहुत सारी लिंचिंग, बल्कि संख्या को अगर देखा जाए तो मुसलमान की जितनी लिंचिंग हुई होगी उससे कहीं ज़्यादा संख्या में इसी देश में, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुओं की लिंचिंग उससे ज़्यादा संख्या में हुई है। अभी हाल में झारखंड में सरस्वती जी की प्रतिमा विसर्जन करने को लेकर जिस लड़के की लिंचिंग की गई, वो अभी सबसे हाल की घटना है। तो अगर लिंचिंग के नाम पे आप कहना चाहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित हैं, तो आपकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की भी हो रही है और आपसे ज़्यादा संख्या में हो रही है। तो यहाँ पर मुसलमानों को कौन सा अधिकार नहीं मिला है, कौन सा अत्याचार हो रहा है जिसके आधार पर ये शोर मचाया जा रहा है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत में मुसलमान वोट दे सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह अन्य समुदाय के लोग देते हैं।
भारत में मुसलमान चुनाव लड़ सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह अन्य समुदाय, संप्रदाय, धर्म को मानने वाले लोग लड़ सकते हैं। भारत में मुसलमान सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, वो सारे पद प्राप्त कर सकता है जो अन्य समुदाय और या अन्य धर्म के लोग प्राप्त कर सकते हैं। भारत में मुसलमान शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक अन्य लोगों की तरह। भारत में मुसलमान नौकरी कर सकता है अन्य लोगों की तरह। भारत में मुसलमान कहीं भी रह सकता है, किसी भी राज्य में रह सकता है। भारत में मुसलमान किसी भी राज्य में ज़मीन खरीद सकता है, घर बना सकता है, व्यवसाय कर सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह और लोग कर सकते हैं। किसी से भी न्यून नहीं है इनके अधिकार, किसी से भी कम नहीं है। तो फिर इनकी लड़ाई किस बात को लेकर है? क्या चीज़ ऐसा है जो अप्राप्त है इनको, जिसको प्राप्त करने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं? बल्कि अन्य समुदाय को जो चीज़ें नहीं प्राप्त हैं वो भी इनको प्राप्त हैं। आज से पहले सरकारी इफ्तार पार्टी दी जाती थी, लेकिन कहीं भी सरकारी रूप से नवरात्र या किसी भी हिंदू त्यौहार को नहीं की पार्टी नहीं दी जाती थी, या किसी सिख धर्म के से संबंधित त्यौहार की पार्टी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन इफ्तार की पार्टी दी जाती थी। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, बोर्ड है, लेकिन सिख पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो सरकारी रूप से इनको और समुदायों से बढ़ चढ़कर हर चीज़ मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कब्रिस्तान थे उनकी चारदीवारी बनाने के लिए सरकारी खजाने से पैसा दिया और पूरे उत्तर प्रदेश के सारे कब्रिस्तानों की चारदीवारी तैयार कर दी गई। तो जिस देश में आप सबके समान नहीं, सबसे ऊपर हैं, चुनाव में सारे राजनीतिक दल आपको लुभाते हैं, सरकार आपके लिए विशेष योजनाएं बनाती है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार की एक चिट्ठी जो बाहर आई, जिसमें कहा गया था कि रमज़ान के महीने में मुस्लिम मोहल्लों में बिजली बिल्कुल ना काटी जाए। ये वायरल हुआ था और सबको पता है। अभी तेलंगाना में ये घोषणा की गई है कि जो रोज़ा रखे हुए मुसलमान हैं उनको 1 घंटे पहले छुट्टी दे दी जाएगी। हिंदुओं का भी नवरात्र चल रहा है, उनके विषय में कोई बात नहीं की गई, मुसलमानों को 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2 घंटे मुसलमानों को छुट्टी देने की बात की थी, लेकिन शोर शराबा होने पर वो फैसला वापस ले लिया गया। तो जिस देश में आपको और संप्रदाय से ज़्यादा प्राप्त है वहाँ आप असुरक्षित हैं। और कब असुरक्षित हैं? असुरक्षित आप कब हैं? तब जब आप रोड, सड़क रोक कर नमाज अदा करते हैं। सड़क पे वाहनों की कतार लग जाते हैं, उसमें मरीज भी हो सकते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जिनको बहुत आवश्यक है वो भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन सब शांति से वहाँ इंतज़ार करते हैं, आप सड़क रोक कर नमाज करते हैं। तब आपको इस देश में मुस्लिम खतरे में नज़र आ रहा है। आपके मस्जिदों के बगल से अगर किसी अन्य धर्म की रैलियाँ गुजरती हैं तो पत्थरबाजी होती है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, सर फोड़ दिए जाते हैं। अभी राजस्थान के करौली में, ये सब नज़दीक के उदाहरण बताए जा रहे हैं। ऐसे बेशुमार उदाहरण हैं, उदाहरणों की कमी नहीं है, लेकिन अभी जो जल्द घटित हुआ है, जो सबकी स्मृति में है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अभी करौली में अपने 9 वर्ष पर हिंदू समुदाय जो है वो जुलूस निकाल रहा था। जुलूस की बाकायदा सरकार से इजाज़त ली गई थी और जुलूस मस्जिद के बगल से जैसे ही गुजरा वैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई, बड़े बड़े बोल्डर फेंके गए। अभी तक तो खबर बाहर भी नहीं आ रही है कि कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा हैं। लेकिन आपके मस्जिद के बगल से कोई अन्य समुदाय या संप्रदाय के लोग क्यों नहीं गुजर सकते हैं? उनको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो अपने धर्म अनुष्ठान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ढोल मुस्लिम समुदाय बजाता है इस बात का कि संविधान का आर्टिकल 25 हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन दूसरों को भी देता है। ये बात वो क्यों भूल जाता है? और आपके मोहल्ले या आपके मस्जिद पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की ज़मीन पर कहीं भी कोई आ जा सकता है। आप रोकने वाले कौन होते हैं? और आपके मस्जिद से अगर कोई अन्य धर्म या संप्रदाय के लोग गुजरते हैं तो उससे आपको हानि क्या है? आपके धर्म पे में क्या न्यूनता आ जाएगी? आपके जुलूस, आपके धार्मिक यात्राएं जो होती हैं
वो क्या दूसरे धर्म के मंदिरों से या गुरुद्वारों से या चर्च के बगल से नहीं कभी गुजरती हैं? ताजिया के जुलूस हिंदुओं के मोहल्ले से नहीं गुजरते हैं? कभी कोई पत्थरबाजी होती है, कभी कोई लाठी डंडा चलता है, कभी कोई रोक टोक होती है? आप भी अपने धार्मिक गाने बजाते हुए जाते हैं, आप भी अपने धार्मिक नारे लगाते हुए जाते हैं, आप भी अपने धार्मिक झंडे लहराते जाते हैं, लेकिन कोई भी समुदाय आपको कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब मस्जिद के बगल से किसी अन्य समुदाय का रैली या जुलूस निकलता है, उनके झंडे लहराए जाते हैं, उनके धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, तब आपको कष्ट हो जाता है। और आपको कष्ट सिर्फ हो इतने ही तक सीमित नहीं है, आप उसको प्रकट भी करते हैं विभत्स रूप में। पत्थर चलाएंगे, डंडे चलाएंगे। करौली की घटना होने के बाद कुछ लोगों ने हल्ला मचाया कि नहीं, हिंदू संप्रदाय अभद्रता कर रहा था, वो बुरे बुरे नारे लगा रहा था, मुस्लिम समुदाय को अपमानित कर रहा था। लेकिन अभी पुलिस एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है कि इस दंगे की तैयारी बहुत पहले कर ली गई थी, ईंट पत्थर पहले ही जमा कर लिए गए थे। यानी उनको इससे मतलब नहीं था कि वो जुलूस शांति से जाएगा या क्या करेगा, वो तैयार थे कि हम ये करेंगे। उसके बाद आप भारत में असुरक्षित हैं। हिजाब बैन को लेकर कितना हंगामा मचाया गया। हिजाब बैन में इनके समर्थन में अलकायदा के आतंकवादी उतर आए हैं। अलकायदा के आतंकवादी दूर देशों से संदेश दे रहे हैं कि मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मतलब इस हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के हो या ना हो, उनके पहले हैं, रिश्तेदार हैं, वो वहाँ से संदेश भेज रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो हिजाब में का प्रकरण क्या था? यही कि आप हिजाब स्कूल में पहन के ना आइए, स्कूल में पहन कर भी आइए और कक्षा में सिर्फ उतार दीजिए। सिर्फ इतनी सी बात थी। अपनी मर्जी से हिजाब को त्याग कर अत्यंत आधुनिक परिधानों में ये लोग सब घूमते आपको मिल जाएंगे। कितनी ही मुस्लिम समुदाय की स्त्रियां जो है अभिनेत्रियां हैं, खेलों में हैं, नौकरियों में हैं, कोई हिजाब नहीं पहनता। लेकिन कोई मौलवी मौलाना मुल्ला आकर सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहता है कि आज से इनको इस्लाम से बहिष्कृत करते हैं क्योंकि ये हिजाब नहीं पहनती हैं। वो हिजाब पहनकर भी मुसलमान हैं। यानी हिजाब आपके मुस्लिम धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है। पाकिस्तान में कितनी सारी महिलाएं सांसद जो कोई भी हिजाब नहीं पहनता है, तो इससे क्या उनकी मुसलमानियत कम हो गई या वो मुसलमान धर्म से बहिष्कृत हो गई? बिल्कुल नहीं होगी, वो भी मुसलमान है। तो हिजाब मुसलमान का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत में कैसी लड़ाई छेड़ दी गई, जैसे मालूम पड़ा कि यही इस्लाम का वो अंतिम चिन्ह था जिसको भारत के लोग छीनना चाहते हैं। और वो भी छीनना नहीं चाहते हैं सिर्फ स्कूल में, जहाँ पर अन्य सारे धर्म के लोग स्कूल के नियमानुसार आते हैं, स्कूल के परिधान में आते हैं, आप क्यों नहीं आएंगे? आप क्या स्पेशल स्टेटस लेकर पैदा हुए हैं कि आप जहाँ पर जो चाहेंगे वो आपको छूट मिलेगी? है आप इनका कहना है कि संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का ढोल पीटने वाले कभी भी कोई स्वतंत्रता, चाहे वो किसी क्षेत्र की स्वतंत्रता हो, परम नहीं होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है। सबकी सीमाएं होती हैं, सबके लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ आपके साथ साथ और भी लोग रह रहे हैं। तो आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बने, इस बात का ख्याल रखते हुए ही स्वतंत्रता दी गई हुई है, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता हो, चाहे वो कोई स्वतंत्रता हो। तो संविधान के उस आर्टिकल में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता आपकी कहाँ तक है, उसका और कहाँ से उसकी सीमा खत्म हो जाती है। लेकिन उस पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सबसे आश्चर्यजनक ये है कि कर्नाटका बंद करा दिया गया एक दिन के लिए। किसी सरकारी फैसले पे आप किसी प्रदेश को बंद करा के सरकार को झुकाने का प्रयास करें तो ये तो समझ में आता है, क्योंकि सरकारों को झुकाने के लिए बंद का पुराना रिवाज है। सरकार वोट से चलती है और भारी वोट बैंक ये दिखाता है कि तुम ये मेरे खिलाफ कर रहे हो तो हम अगले चुनाव में तुमको बताएंगे। तो इस डर से सरकार अपने फैसले वापस भी लेती है। लेकिन न्यायालय तो नियमों से चलता है, कानूनों से चलता है, कानूनों के निर्वचन से चलता है, कानूनों के इंटरप्रिटेशन से चलता है। तो उस आधार पर जो फैसले हुए हैं उसके लिए बंद बुलाकर आप क्या न्यायाधीश को संदेश देना चाहते हैं कि डर जाओ तुम हमसे? वो वहाँ डर भय से फैसला नहीं हुआ, फैसला तर्क और युक्तियों से हुआ है, कानूनों से हुआ है। उसका जवाब कानून है। आप अगले कोर्ट में जाइए, अपील करिए। बंद बुलाने का क्या औचित्य है? यहाँ तक भी बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद धमकी दी गई कि झारखंड के जज को जिस तरह मार दिया गया रास्ते चलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए, उस तरह आपकी भी हत्या हो जाएगी। संविधान का सबसे ज़्यादा ढोल पीटने वाले, बाबा साहब का सबसे ज़्यादा नाम लेने वाले, गांधी जी का सबसे ज़्यादा नाम लेने वाले न्यायाधीश को धमकी दे रहे हैं कि आपकी भी हत्या हो जाएगी। क्यों?
संविधान के अनुसार न्यायपालिका का आदेश सबके ऊपर बाध्यकारी है, तो आप धमकी क्यों देंगे? अब संविधान आपका कहाँ चला गया? संविधान की आड़ में आप क्या कर रहे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन फिलहाल आड़ तो लिए हुए थे, लेकिन वो आड़ भी आपके हाथ से हट गया। उसके बाद इनके मौलवी मौलाना कहते हैं कि न्यायपालिका को हिजाब पे निर्देश देने का अधिकार नहीं है। धार्मिक मामलों में सारे जो अधिकार हैं वो मौलवी मौलाना उलेमाओं के पास सुरक्षित हैं, न्यायपालिका का अधिकार नहीं है। संविधान का ढोल पीटने वाले ये लोग बीजेपी को और राष्ट्रवादी नेताओं को ये कहने वाले कि इस लोकतंत्र संविधान इनकी वजह से खतरे में है, ये कहने वाले लोग को पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है। वो कहाँ कहाँ और आपके बेडरूम का फैसला दे सकती है। आप हिजाब और धर्म की चक्कर में पड़े हुए हैं कि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट आपके बेडरूम का फैसला दे सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पढ़िए पहले संविधान में। तो कहने का मतलब है कि ये आप असुरक्षित कैसे हैं भारत में? भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि आपको असुरक्षा महसूस हो रही है? बस यही कि गुंडागर्दी के दिन चले गए हैं। अब उन गुंडागर्दी जिसको ये कॉलर टाइट करके किया करते थे, उन पे सवाल उठने लगा है और उन पे रोक लगाई जाने लगी है। कई जगह तो शुरुआत भी हो गई है। जैसे कर्नाटका में अब अजान के लाउड स्पीकर का वॉल्यूम नापा जाएगा और 250 मस्जिदों को चिट्ठी भी चली गई कि आप सीमा में आवाज़ रखेंगे, जो भी सीमा निर्धारित की गई है। तो गुंडागर्दी के दिन चले गए, इसलिए अब भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वरना वो लोग इस भारत में कैसे असुरक्षित हो सकते हैं जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों से कश्मीर को ही मुक्त कर दिया? वो कैसे असुरक्षित हो सकते हैं इस देश में? अगर इस देश में किसी को हल्ला करने का, शोर मचाने का अधिकार है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो हिंदुओं को है। लेकिन हिंदू फिर भी संतुष्ट है, फिर भी खामोश है। हिंदू को अपने ही देश में ये साबित करना पड़ रहा है कि बाबर यहाँ का नहीं था। बाबर जो बाहरी था उसको हिंदुओं को साबित करना पड़ रहा है कि हाँ वो बाहरी था, यहाँ के राम जी थे। राम जी की जन्मभूमि को हिंदुओं को साबित करना पड़ा कि ये जन्मभूमि राम जी की ही है, ये बाबर की नहीं है। तो हिंदू लेकिन फिर भी संतुष्ट है। हिंदू कहीं शोर नहीं मचा रहा है और हिंदू कहीं हल्ला हंगामा नहीं कर रहा है। हिंदू अगर कोई लड़ाई भी लड़ रहा है तो कानूनी तरीके से लड़ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है, युक्तियों से लड़ रहा है, दलीलों से लड़ रहा है। लेकिन असुरक्षित ये हैं, हिंदुओं के 45,000 मंदिर तोड़ दिए गए हैं और उस पर मस्जिद बना लिए गए हैं। इतना ही नहीं, अब हिंदू इस मस्जिदों पर क्लेम न कर सके, इसके लिए कानून भी बना दिया गया है कि सिवाय अयोध्या के राम मंदिर के और किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। सबको ये अच्छी तरह से पता है, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उनको सुरक्षित भी कर दिया गया है। फिर भी हिंदू संतुष्ट है, तृप्त है, उसके अंदर कोई आक्रोश नहीं है। वो आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है। वो कहीं से उग्र होकर किसी पे हमला नहीं कर रहा है। मुसलमानों के ताजिया जुलूस सब हिंदुओं के मोहल्ले से निकलते हैं। हिंदू इस देश का बहुसंख्यक है, लेकिन ये आराम से निकल जाते हैं, सम्मान के साथ निकल जाते हैं। इनकी सहायता भी लोग कर देते हैं और इनके मस्जिदों के बगल से गुजरने पर क्या हाल होता है वो सबके सामने है। उसके बाद भी भारत में मुसलमान असुरक्षित है। तब इन सब स्थितियों को देखने और समझने के बाद ये समझ में नहीं आता है कि अब इनको सुरक्षित कैसे किया जाए। तो अब इनकी सुरक्षा सिर्फ एक ही चीज़ में है कि ये देश के जो अन्य लोग हैं वो इस देश को छोड़कर चले जाएं और इनको यहाँ रहने दें। फिर भी ये चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 52-56 देशों में, 58 देशों में यही हैं, लेकिन वहाँ भी चैन से नहीं है। जब कोई और लड़ने वाला नहीं मिला है तो आपस में ही लड़ और कट मर रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू धीरे धीरे घटते चले गए और अब बहुत कम संख्या में बचे हैं। बांग्लादेश के हिंदू भी लगभग गायब ही हो गए और हिंदुस्तान का मुसलमान 6 और 8% की आबादी वाला आज 22-25% की आबादी हो गई और सभी समृद्ध हैं, अच्छे पदों पर हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। अगर कुछ कहीं गरीब हैं तो सब जाति धर्मों के हैं। अगर कहीं किसी के साथ आर्थिक तंगी है, किसी के साथ कुछ असुविधा है, तो वो सभी संप्रदाय और सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के साथ है। ये पहचान करके नहीं है कि ये मुसलमान है तो ये गरीब रहे, वो सबके साथ है।
यानी कि यहाँ पर ये फल फूल रहे हैं और दिन रात गाली दे रहे हैं कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। और ये भी है कि कहीं और जब लोग पूछते हैं कि अगर आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित हैं, अफगानिस्तान में सुरक्षित हैं, पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। तो ये चूंकि इनको पता है कि सुरक्षित और मज़ा तो सारा यही है, सब कुछ यही है, इनको अच्छा से पता है, लेकिन इनका निशाना जो है वो एक, और वो नेता है नरेंद्र मोदी। इनके निशाने पर सिर्फ एक नेता है और वो नेता नरेंद्र मोदी हैं। उनका कोई भी ढंग का विरोध नहीं कर पाने की वजह से उनको कहीं से ये किसी घोटाले में नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बस मुसलमानों के खिलाफ मोदी को साबित करने में लगे हुए हैं। जबकि मोदी जी ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको मुसलमानों के खिलाफ कहा जा सके, बल्कि मोदी जी की योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ इसी संप्रदाय को मिला। जबकि ये वोट भी नहीं देता है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी मोदी जी की सारी योजनाएं बिल्कुल भेदभाव के बिना सब तक पहुंची हैं। उसके बाद भी वो नेता को निशाना बनाने के लिए अपने देश की गरिमा को गिराने में तनिक भी संकोच नहीं करते। जिस देश में सबसे ज़्यादा मज़े में हैं, जिस देश में सबसे ज़्यादा सुकून से हैं, जिस देश में आज़ादी का बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं, जिस देश में हर तरह से इनको सुविधा मिली हुई है, अन्य संप्रदायों से बढ़ चढ़ के मिली हुई है, 22-25% होने के बाद भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं, उस देश में इनको हमेशा असुरक्षा नज़र आ रही है जब से मोदी जी सत्ता में आए हुए हैं। मोदी जी के सत्ता से चले जाने के बाद इनको भले बिजली न मिले, भले पानी न मिले, भले अनाज न मिले, ये सब जो है हिंदुस्तान में सुरक्षित हो जाएंगी। तो ऐसे लोगों की अब सुरक्षा की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग कितना भी ढोल पीटते रहें कि हम असुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, आप अपने नेता के प्रति अपनी आस्था को ख़त्म मत कीजिए और आप गहराई से बातों को समझिए, इनके बहकावे में मत आइए। ये कहीं से असुरक्षित नहीं है, ये पूरी तरह सुरक्षित हैं, बिल्कुल मज़े में है। यहाँ पर इनका निशाना क्या है आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और समझिए। सादर प्रणाम।